दोस्तों हमने यहाँ पे इस सवाल के अंदर सिंप्लीफाई करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे है कि 2 माइनस आयोटा की होल पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये इसको सॉल्व करना है जहां तक ये सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पावर 4 लगी हुई है। पावर 4 को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि इसको आप स्क्वायर के अंदर ब्रेक कर लें, यानी कि 2 की होल पावर 2 के अंदर, और जो अब इनसाइड वैल्यू है यानी कि 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको आप a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लें, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि इसको a और यहाँ पे इसको b कंसिडर करते हुए इस फॉर्मूले के जरिए इसको ओपन करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मौजूद है अभी हमारे पास। तो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 टू 4 आयोटा हो जाएगा और प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। हमें एक बात मालूम है, क्या मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -1 और इसके पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास 4 है और ये -1 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड की जा सकती हैं, यानी कि 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे वो कितनी बचेगी, 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोबारा स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसको दोबारा आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे a हमारे पास 3 है और b हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 आयोटा है। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर होल स्क्वायर खत्म हो चुका है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 2 3 6 4 24 आयोटा और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 आयोटा स्क्वायर। अगेन हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमें मालूम है कि -1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 16 इंटू -1। अब ये वैल्यू हमारे पास ऑब्वियसली आयोटा के बगैर है, तो इस 9 के साथ ऐड हो सकती है। तो ये 9 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 16 में से आप 9 निकाल दीजिए तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है -7 बचती है, माइनस 24 आयोटा। तो दिस इज योर आंसर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सवाल हमारे पास ये गिवन था कि सिंप्लीफाई करना था हमने 2 माइनस आयोटा की होल पावर 4। तो हमने ब्रेक किया उसको 2 इंटू 2 के अंदर पावर को, फिर यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई के फॉर्म में लेके आए, और फिर यहाँ से दोबारा इस पे हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करके अपना आंसर निकाल लिया। एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं कि सिंप्लीफाई करना है आपने इसको कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा डॉट 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि ये वैल्यूज आपके पास अपॉन में हैं और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करके इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी है हमने। तो ये देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये आपके पास 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। नीचे देखिए आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले की वैल्यू होती है, यहाँ पे a 1 होगा और b आपके पास आयोटा होगा। ऊपर जो है सिंपल जिस तरह 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि 1 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 से 2, फिर 1 को आप माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर आपके पास ये आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, और ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो जाएंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब तक इस चैप्टर में आपको बात याद हो चुकी होगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जहां जहां हमारे पास आयोटा स्क्वायर होगा वहां पे हम उसकी जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरी बात, ये माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा
ये आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो बेसिकली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और आंसर कितना आएगा हमारे पास -1 + 2 का आंसर आता है +1, यानी कि आयोटा बचेगा हमारे पास। तो ये वैल्यूज को लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस आयोटा बचेगा यहाँ पे। ये आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की हमने। यहाँ पे आपको 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा और ये -1। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास अगले स्टेप में क्या होगा। ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसके साथ प्लस आयोटा बचेगा और नीचे 1 और -1 कैंसिल होंगे तो -2 आयोटा बचेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे इसको, यानी कि ये 2 + 1 हो जाएगा आपके पास, 2 + 1 प्लस आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ये -1 जो है इसको कैंसिल कर रहा है तो -2 आयोटा आपके पास बच रहा है। अच्छा, मैथमेटिक्स में हमें एक बात मालूम है, क्या मालूम है जनाब, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखते। तो नीचे हमारे पास अगर आयोटा है तो हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आयोटा के साथ, ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ख़त्म हो जाए डिनोमिनेटर से। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या होगा, ये आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया आपने, इसको आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए कि अगेन हमारे पास हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पे, तो आपके पास कुछ ये वैल्यूज आ जाएंगी और इनकी अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो आपके पास कितना होगा, रियल पार्ट शुरू में लिख दें, यानी कि -1 + 3 आयोटा अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बचा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, सिंप्लीफिकेशन करनी थी आपने इस पूरी वैल्यू की, तो हमने उसके लिए क्या किया, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के लिख दिया। ऊपर 2 ब्रैकेट थे, डिफरेंट थे, इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने, जबकि नीचे सेम 2 ब्रैकेट थे तो वो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड हो गए। फिर बाद में जो वैल्यू सिंप्लीफाइड हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, कैंसिल किया हमने और यहाँ पे आके हमें ये फॉर्म मिल गई। बट आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, जिससे आपकी पूरी एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या किया कि आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल हल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से अगर आपने खत्म करना है तो उसे कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हमने आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई और आखिर में हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखा। दिस इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच।